बहुत प्यार भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा 7th एपिसोड है एसएल हंटिंग सीरीज का। तो आज हम लोग सीखने वाले कि ऑपरेटर्स लोग मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, या फिर ऐसा बोलो कि ऑपरेटर के जैसे हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, या हम लोग सीखने वाले हैं। वीडियो के एंड में मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वीडियो के एंड में आपका चार्ट को देखने का नजरिया बदलेगा। मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या डिलीवर करने वाला हूँ इस 5 to 10 मिनट्स में। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन दो भाई को बहुत सारा प्यार भाई, इतना अच्छा कमेंट करने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। ऑपरेटर बोलो या फिर चार्ट को समझो, अगर चार्ट को समझोगे तो ऑपरेटर को समझ जाओगे आप लोग। आप चार्ट को अगर आपको समझना है तो चार्ट को समझने के लिए आपके पास 3 पॉइंट्स होते हैं, पहले तो ये समझो, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट पॉइंट को समझ लिया तो इजीली 20 से लेके 50 पॉइंट इजीली आप लोग कैप्चर कर सकते हो। लेकिन आपने अगर थर्ड पॉइंट को समझ लिया ना, तो इजीली आप 250 से लेके 500 पॉइंट्स तक इजीली कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। आप एक्जैक्टली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है और थर्ड पॉइंट क्या है। और जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आपको इजीली मतलब ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो। 250 से लेके 500 पॉइंट्स इजीली कैप्चर कर सकते हो आप लोग। और कोई ये नॉलेज थेरोटिकल नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल होगा। और जो भी चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा एक्जैक्टली कैसे करना होता है। और इस वीडियो में भी मैं आपके साथ एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, वीडियो के एंड में वो क्वेश्चन पूछूंगा और देखते कि इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग दे पाते हैं। वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछूंगा, और प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का भी आंसर मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा भाई लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा कि अगर आपको चार्ट को समझना है, मतलब ये क्या है, ये क्या है, चार्ट है, ये कैंडल स्टिक है, चार्ट है। अब इस चार्ट को अगर आपको समझना है तो 3 पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा। अब ये 3 पॉइंट्स क्या है, मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और आई होप क्या आपके पास नोटबुक होगी। ऐसा नहीं भाई कि फ्री में मिल रहा है तो आप लोग कैसे भी लेट के देख रहे हो, या फिर किसी कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो देख रहे हो। ऐसा नहीं करना, आपको फ्री में भी मिल रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने पैसे दे के सिखाया भाई लोग, ठीक है। आपको मैं फ्री में डिलीवर कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो 3 पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वाला जो चार्ट है ना, इसको समझना है तो आपको एक ही समझना पड़ता है कि उस दिन में जो बायर्स और सेलर्स, इन दोनों को आपको समझना पड़ेगा। तो इजीली आप लोग 20 से लेके 50 पॉइंट इजीली कैप्चर कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नीचे जाएंगे। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आपको फर्स्ट पॉइंट को समझना है तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आप लोग इजीली अगर 20 से लेके 50 पॉइंट्स अगर आपको कैप्चर करने हैं ना, तो फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप थोड़ा सा स्कैल्पिंग टाइप करते हो तो आपको उस दिन में जो भी बायर्स और सेलर्स है ना, कैसे देखना होता है इसके ऊपर भी हम लोग इन डिटेल में बात करेंगे। बायर्स और सेलर्स, इन दोनों को समझना पड़ेगा, तब जाके आप लोग इजीली 20 से लेके 50 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट आपने समझ लिया। अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रीवियस चार्ट रीड करना आना चाहिए आपको, कि प्रीवियस चार्ट पे कैसा बना हुआ है, मतलब बायर्स और सेलर्स को मार्केट ने कैसे टारगेट किया है। प्रीवियस चार्ट एनालिसिस आपको आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इन डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, चार्ट के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट आपने समझ लिया। फर्स्ट पॉइंट क्या है मुझे बताओ। फर्स्ट पॉइंट को अगर आपको मतलब 20 से लेके 50 पॉइंट्स आपको अगर कैप्चर करना है तो उस दिन में जितने भी बायर सेलर है ना, उनकी साइकोलॉजी को समझो एक्जैक्टली। आप लोग इजीली 20 to 50 पॉइंट्स इजीली कैप्चर कर सकते हो। तो 3 पॉइंट्स मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपको मार्केट में जो चार्ट बना हुआ उसको अगर आपको समझना है तो 3 पॉइंट्स मेन लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको उस दिन के बायर्स और सेलर्स को समझना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रीवियस चार्ट को समझना पड़ेगा। और जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो थर्ड पॉइंट का अगर आपने समझ लिया तो इजीली आप लोग 250 से लेके 500 पॉइंट्स इजीली कैप्चर कर सकते हो भाई लोग, ठीक है। और मैं 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ, आप लोग वीडियो एंड होने के बाद चार्ट के ऊपर जाके देखना, क्योंकि मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ मुझे पता है भाई लोग, ठीक है। और थर्ड पॉइंट थोड़े से देर बाद हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको अभी बताऊंगा ना तो कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। तो हम लोग अभी फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, देन सेकंड पॉइंट, उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब देखो, मान लो कि आज का मार्केट ये है, ठीक है। अब देखो अगर आपको ये समझना है ना मार्केट की, मार्केट आया फिर साइडवेज हो गया, फिर यहाँ से मार्केट फॉल किया है, ठीक है। ये वाला फॉल आपको दिख रहा है ना, ये मार्केट ने इतना फॉल किया है, ठीक है, इतना फॉल किया है। तो अगर आपको ये समझना है कि मार्केट ने इतना फॉल क्यों किया है, तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। आप फर्स्ट पॉइंट से आप लोग क्या क्या समझ सकते हो मुझे बताओ। कि अगर आपको यहाँ पे पुट साइड एंट्री बनानी है या फिर कॉल साइड एंट्री बनानी है, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है आपको 44,500। तो जैसे ही साइकोलॉजिकल लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ कहीं पे या फिर कहीं यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग पुट साइड एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली आप लोग 250 नहीं सॉरी 20 से लेके 50 पॉइंट्स इजीली कैप्चर कर सकते हो। अब ये फॉल इतना बड़ा क्यों आया ना, ये समझने के लिए आपको थर्ड पॉइंट को समझना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इतना समझ गए कि अगर आपने उस दिन के बायर्स और सेलर्स को समझ लिया ना, तो देखो मैं ध्यान से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हाई था, ठीक है, ये वाला हाई था। जब इस हाई का ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे कौन आ गए मुझे बताओ, बायर्स आ गए, ठीक है। अब जब बायर्स आ गए तो बायर्स जब आएंगे तो सेलर्स निकलेंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना।
मतलब किसी ने अगर सेल किया है तो कोई तो इसको इस क्वांटिटी को बाय करेगा, है ना। तो यहाँ पे जब बायर्स आ गए, नीचे आपको साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 44,500 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है। तो तब जाके मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग की साइड पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको उनको दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रायंगल फॉर्म अप बनाया है कि असेंडिंग ट्रायंगल है, ब्रेकआउट मिल रहा है अच्छे से, तो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे बहुत से लोग, ठीक है। 90 to 95% लोग ऐसा ही सोचेंगे, लेकिन आपको वैसी पोजीशन नहीं बनानी, आपको उसकी उल्टी पोजीशन बनानी, तब जाके आप लोग ऑपरेटर के साथ ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ऑपरेटर हमेशा रिटेलर के अपोजिट ट्रेड करते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अभी यहाँ पे क्लियर हो चुका है। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपको उस दिन के चार्ट को समझना है तो आप उस दिन के जो बायर सेलर्स है ना उनको समझो। अब सेकंड पॉइंट है कि अगर आपको थोड़ा सा और एडवांस आना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा, प्रीवियस चार्ट में क्या हुआ है ना, ये थोड़ा सा आपको एनालिसिस आना चाहिए। अब इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बताऊंगा आपको, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा सा वीडियो की लेवल अप बढ़ने वाली है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखना है भाई लोग, ठीक है। अब मैं ऐसा ही समझ रहा हूँ कि आगे मेरा जो भी भाई है या फिर बहन मेरी बेटी हुए, तो उनको मैं समझा रहा हूँ बहुत धीरे धीरे, ऐसा ही समझ रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब मार्केट की ओपनिंग हो गई, ठीक है, मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हुई है मुझे बताओ, यहाँ पे ओपनिंग फर्स्ट कैंडल पे यहाँ पे ओपनिंग हो गई और यहाँ पे आपको क्लोजिंग दिख रही है। अब आपको बहुत से लोगों को ना यही नहीं पता होता कि मार्केट कहाँ तक ट्रैवल कर सकता है, मतलब अगर मान लो कि उनका टारगेट अगर यहाँ तक है तो उनको ये नहीं पता होता कि मार्केट टारगेट के पास तक जाएगा या फिर नहीं। अब बहुत से जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना उनको डिस्टेंस पता होता है, मतलब मार्केट मान लो कि यहाँ पर है तो उनको एक अंदाजा होता है कि मार्केट इजीली यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है या फिर यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। तो ये डिस्टेंस कैसे पता करना होता है ना, इसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद, ठीक है। अभी शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको, अगर आप बोलोगे तो इन डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा कि डिस्टेंस कैसे पता करे कि मार्केट कहाँ तक जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के पास में क्या है मुझे बताओ, बायर्स भी है, ठीक है, और सेलर्स भी है। और जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो यहाँ इसमें से कौन निकला मुझे बताओ, बायर्स निकले होंगे या फिर सेलर्स निकले होंगे। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता तो इतना समझो कि आपने यहाँ पे क्या किया ना कि 100 रुपीज़ आपने बाय किया, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 100 रुपीज़ का आपने शेयर बाय किया, ठीक है। इसमें शेयर नहीं होता, निफ्टी बैंक में आप ऑप्शन बाय कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि स्टॉक ऐसा समझो, आपने 100 रुपीज़ की बाइंग की और आपने 100 रुपीज़ की सेलिंग की, ठीक है। अब जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो आप लोग क्या करोगे, पहले ये वाली जो बाइंग की पोजीशन है ना इसको निकालोगे। मतलब क्या है कि जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो बायर्स निकलेंगे, हम लोग ऐसा ही कंसिडर करेंगे, जो बायर्स है ना वो लोग निकलेंगे, और मार्केट अगर गैप ओपन होता है तो सेलर्स निकलेंगे, है ना। अब इतना समझ गए कि यहाँ पे बायर्स लोग निकल गए। अब ध्यान से देखो, अब बायर्स लोग निकल गए, अब ये सेल कहाँ पे अवेलेबल है मुझे बताओ। अब ये सेल, आप बोलोगे भाई ये सेल तो हर कैंडल पे अवेलेबल है, तो हम लोग कैसे समझे। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये सेल, जब मैं ऐसा बोलूँ ना ये सेल कहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा ये समझना है कि रिटेलर यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकता है। हम जेब से रिटेलर्स लोग हैं, लेकिन सोच से नहीं, सोच से हम लोग ऑपरेटर से भी ऊपर है, हम लोग जेब से बस रिटेलर ट्रेडर है। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, पैसा क्या आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, मार्केट आता है फिर यहाँ से एक बाउंस बैक किया, एक यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक जोन है मार्केट ने बनाया, यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, इस काइंड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल आपको दिख रहा है। अब तब तक आपको यहाँ पे पुट साइड या फिर कॉल साइड एंट्री नहीं बनानी जब तक आपको समझ में नहीं आता चार्ट एनालिसिस क्या होता है, या फिर आपको ये समझ में नहीं आता कि चार्ट को कैसे समझना होता है। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे बायर्स भी है और सेलर्स भी है, ठीक है। अब गैप डाउन ओपन होने के बाद बायर्स निकल गए, इतना तो आप लोग समझ गए कि गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट में बायर्स निकल गए। अब मार्केट में सेलर्स बचे हुए, मतलब क्या, ऊपर ये सेल, मतलब यहाँ पर ये सेल अवेलेबल है, ठीक है, इतना तो समझ गए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के पास में क्या है मुझे बताओ, सेलर्स है, तो यहाँ पे उनके ये सेल अवेलेबल हो जाएंगे। अब जब ये सेलर्स भी निकल गए तब जाके मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स किया, तो आप लोग फिर से बोलोगे भाई ये वाला जो पॉइंट कैसे पहचाने। अब इसको ध्यान से देखो, किसी ने अगर यहाँ पे सेल किया है ना तो मार्केट कब तक रिवर्स करेगा, जब एक हो सकता है कि इसका 50% प्रॉफिट कम करे, या फिर जब वो रिवर्स कब करेगा, जब मार्केट में बायर्स आए। तो मार्केट में बायर्स आए कि आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मिला तो बहुत से लोग यहाँ पे इजीली बाय करेंगे, ठीक है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे भी बहुत से लोगों ने बाय किया होगा, ठीक है, यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ पे बाय किया होगा, तो उनके असल यहाँ पे नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। तो ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बायर्स लोगों को निकाला, ऊपर सेलर्स थे, तो सेलर्स को पहले इस मोमेंटम में मार्केट ने सेलर्स को भी निकाल दिया। अब जब एक साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे ये वाले जो सेलर्स है ना वो तो निकल गए, क्योंकि ये वाला मोमेंटम आ गया ना तो उनका प्रॉफिट कम हो गया, बहुत से लोगों को एसएल भी हिट हुआ होगा। तो यहाँ पे जब ये वाला ब्रेकआउट मिलता है तो फिर से मार्केट में बायर्स आ गए, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट हो गया।
फिर से यहाँ पे एसएल अवेलेबल हो गए, फिर से मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर आप बोलोगे भाई ये वाला मोमेंटम क्यों आया फिर। अब इसको ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, सपोर्ट। अब किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, तो उनका एसएल कहाँ पे होगा, नॉर्मली कहाँ पे हम लोग लगाते हैं, सपोर्ट के नीचे लगाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट ने इतना फॉल किया, उनका एसएल हिट किया। अब फिर से मार्केट को ये समझ में आ गया कि आप जो एसएल है ना ऊपर की साइड में, तब जाके मार्केट फिर रिवर्स करता है, क्योंकि यहाँ पे सेल, बहुत से लोगों ने सेल किया होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत से लोगों ने क्या किया होगा मुझे बताओ, सेल किया होगा। और मैंने आपको कितने बार कहा है कि अगर साइकोलॉजी के लेवल पास में है ना और ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो कॉल साइड यहाँ पे एंट्री इजीली बन सकती है। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट कवर किया। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपको फर्स्ट पॉइंट को समझना है तो उस दिन में जो बायर सेलर्स है उनको समझो, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि प्रीवियस चार्ट रीडिंग आनी चाहिए आपको। अगर प्रीवियस चार्ट रीडिंग आती है तो इजीली आप लोग ऑपरेटर का माइंडसेट सीख सकते हो, इजीली मतलब समझ ही जाओगे आप लोग। आपको हो सकता है कि समझ में आने कि चार्ट कैसे बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हाँ चार्ट ऐसा भी बन सकता है। तो अब मैं आपको थर्ड पॉइंट बताने वाला हूँ। ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस थर्ड पॉइंट को समझ लिया ना तो आप पूरी मार्केट को समझ सकते हो। अब ये थर्ड पॉइंट को अगर आपने समझ लिया तो 250 से लेके 500 पॉइंट्स भी इजीली कैप्चर कर सकते हो। एक ट्रेंडी मार्केट आपको समझ में आएगा कि कब मार्केट एक ट्रेंड में भागता है, ये आपको समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या किया था ना, एक छोटी सी मेरे से गलती हो गई कि मैंने गलती से डेट मैंने थोड़ी सी मतलब गलत इधर उधर हो गई, ठीक है। मतलब मैंने बैंक निफ्टी जो एपिसोड 5 का वीडियो है ना, जाके देखना आप लोग कि बैंक निफ्टी पैरेलल एनालिसिस, वो वहाँ पे एक पॉइंट था, तो वहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई डेट में। तो बैंक निफ्टी में मैंने शायद से 5 दिसंबर शायद मैंने डेट ली थी और निफ्टी में 6 दिसंबर। तो मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई पैरेलल एनालिसिस में। जाके आप लोग वीडियो देखना, वो लोग आई बटन के ऊपर लिंक आ रही होगी, वो जाके वीडियो देखो, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और भाई देखो, इतनी छोटी छोटी गलतियां मेरे से होगी, मतलब अगर जैसे मैं समझो कि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे मैं ऐसा अगर बोलूँ कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे कॉल बोलना चाहिए था, तो गलती से मैंने पुट बोल दिया। तो इतनी छोटी छोटी गलतियां होगी, ठीक है ना भाई। तो उतना समझ जाओ कि मैं अपना 100% देता हूँ, कभी कभी गलतियां हो जाती है छोटी मोटी, और उतना आपको समझ में आता है कि ये गलती हो गई। और जब भी गलती होती है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि मेरे से गलती हुई थी। तो ज्योति दीदी सॉरी उसके लिए, मेरे से गलती हो गई। आप जाके देखना, अगर आपको समझ में आ रहा है ना कि ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे इधर उधर हो रहा है, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका क्लियर कर दूंगा वो। तो वहाँ पे भी अगर आप जाके देखोगे ना, तो मैंने आपको थोड़ा सा डेट में चेंज हुए थे, लेकिन यस प्लस यस फॉर्मूला ही वहाँ पे आएगा। अगर फिफ्थ को भी देखोगे ना, तब भी यस प्लस यस ही फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो उतना वो डाउट था, वो कमेंट आया था ज्योति दीदी का, तो वो भी मैंने क्लियर कर दिया। अब थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर आपको थर्ड पॉइंट को समझना है ना तो पूरा आपको एरिया को समझना पड़ेगा। आप बोलोगे कि भाई एरिया मतलब मैं समझा नहीं। अब मैं आपको बता दूं एरिया मतलब क्या है। कि एरिया मतलब क्या है ना, पूरा मतलब 4 डे या फिर 5 डे, या फिर ऐसा बोलो कि वीकली आपको एनालिसिस आना चाहिए। वीकली एनालिसिस मतलब क्या है, आपको ये समझ में आना है कि थोड़ा सा ये वीकली सोचो। मतलब क्या है कि थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लो। अगर वीकली एनालिसिस कर रहे हो तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम मत लो, चार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लोगे ना तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो इस थर्ड पॉइंट को आपको कैसे समझना है, पहले तो ये समझो कि यहाँ पे बायर से, अगर आपको ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आपको ये मोमेंटम समझना है ना, ये वाला मोमेंटम इतना फॉल आया है ना, ये फॉल क्यों आया, ये आपको समझने के लिए थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट भी देखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाओ, मतलब 4 to 5 डेज, मतलब एक वीक का एनालिसिस सबको आना चाहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ, अब देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, यहाँ पे बायर्स थे, ठीक है, यहाँ पे इतना तो समझ गए, और सेलर्स भी थे, बायर्स भी थे और सेलर्स भी थे। अब यहाँ पे ये वाले जो बायर्स है ना, वो लोग बैठे हुए होंगे, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, जैसे हम लोग इंट्राडे ट्रेडर है, हो सकता है कोई पोजिशनल ट्रेडर होगा, तो वो तो बैठे हुए होंगे। अब वो लोग ये वाला मोमेंटम को ध्यान से देखो, ठीक है। अब ये थोड़ा समझाने के लिए मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। मार्केट कभी कभी क्या करता है ना, एक ऐसा ऊपर चला जाएगा, देन यहाँ पे आपको ये तो पता है कि फिब लेवल का यहाँ पे एक जोन होता है, गोल्डन जोन, जिसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। अगर आपको नहीं पता तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही होगी, वो फिबोनाची प्लस एसएल आंटिंग मैंने कंबाइन करके एक वीडियो बनाया, जाके देखना, आई बटन के ऊपर लिंक आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जब भी मार्केट अगर फिबोनाची लेवल, जैसे यहाँ से मार्केट ने अगर यहाँ तक ट्रैवल किया है, ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब जब मार्केट इस गोल्डन जोन पे आता है, मार्केट के पास 2 रास्ते होते हैं। ये हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चला जाए, या फिर अगर यहाँ से ही मार्केट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ही टाइम स्पेंड कर रहा है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट यहाँ से नीचे है। अब ये आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगर 50-60% जोन से मार्केट अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो इजीली फिर से यहाँ पे बहुत से लोग बाय करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि उनको पता है, तो उनके एसएल नीचे अवेलेबल हो जाएंगे।
तब उस कंडीशन में मार्केट उनको दिखाने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर उनके एसएल क्योंकि नीचे अवेलेबल हो गए ना, क्योंकि बायर्स यहाँ पे बायर्स के एसएल 50-60% जोन है, तो उन्होंने बाय किया होगा, तो उनके एसएल नीचे अवेलेबल होने के बाद फिर मार्केट यहाँ से फॉल करता है। ये वाला फॉल जो होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स के एसएल मिल जाएंगे। अब ये वाला फॉल कौन सा होता है मुझे बताओ। ये वाला फॉल होता है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद बहुत से लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, फिर मार्केट उनकी एसएल खाता है और ये वाला मोमेंटम होता है ना, फास्ट होता है। मैं अभी दिखाऊंगा 5-10 मिनट के बाद, थोड़ा सा वॉच लिस्ट में ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला देखो, यहाँ पे समझ गए आप लोग, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मार्केट ने एक रैली की, फिर ये पुल बैक था, ठीक है। मतलब ये क्या है था, 50-60% जोन, तो ये 50-60% से जोन से थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, क्योंकि ऊपर एसएल नहीं है कि बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, सेल किया होगा, इतना तो समझ सकते हो आप लोग। लेकिन यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, क्योंकि ये फिबोनाची लेवल है गोल्डन जोन, तो उनके एसएल नीचे अवेलेबल हो गए, तब जाके मार्केट ने इतना फॉल किया। तो इतना आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट कब फॉल करता है। अब अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं एग्जैक्टली दिखा भी दूं कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग, ठीक है। ये 50-60% जोन है, ठीक है। यहाँ से हाई टू हाई ले लेंगे हम लोग। अब ये देखो, ये क्या है मुझे बताओ, ये गोल्डन जोन है। यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया है, मतलब मार्केट आता है, यहाँ से बाउंस बैक करता है और यहाँ पे फिर से गैप अप ओपन होता है। मतलब ये बायर्स के लिए, बायर्स को दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तब जाके आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट कब नीचे आता है। अब उसको समझने के लिए थोड़ा सा ये समझो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये थोड़ा सा पीछे जाके देखो कि उस दिन का एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। ये थोड़ा सा समझोगे कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट हो गया। सबको जब ये लगने लगा कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, फिर जाके नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा ना वो बताता हूँ कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद ना कि मार्केट कैसे ट्रैप करता है। थोड़ा सा वॉच लिस्ट में ढूंढना पड़ेगा, देखते हैं हम लोग, क्योंकि वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुल यहाँ पे देखना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स में, तो क्योंकि वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के बाद ना क्या करता है। आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे शायद से स्टॉक होंगे वो, तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा टाइम फ्रेम को स्विच करूंगा, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर चाहते हो इन डिटेल में वीडियो बनाओ तो उसके ऊपर भी बता देना, मैं आपको बताऊंगा। आपको जितना भी दे सकता हूँ फ्री में भाई लोग, मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे बताओ ये क्या हुआ कि मार्केट क्या करता है ना, मार्केट पहले यहाँ से मार्केट ने रैली की, और जब सबको ये लगने लगा ना, जैसे ये समझो कि ये पूरा चार्ट नहीं है, ये फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट वाली कैंडल आपको दिख रही है, ऐसा समझो, बस दिख नहीं रहा मुझे पता है, लेकिन ऐसा समझो कि ये फर्स्ट कैंडल है ब्रेकआउट वाली। तब जाके बहुत से लोग यहाँ पे बाय करेंगे, लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, तो उनके सेल कहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। फिर जाके मार्केट फिर नीचे आता है। तो इतना समझो कि सब जो सबको दिख रहा है ना, वैसे हमें ट्रेड नहीं करना। तो आप फिर बोलो कि भाई नीचे आने वाला है, कैसे पहचाने। तो इतना समझो कि अगर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ पर ही टाइम स्पेंड करेंगे, तो समझ जाओ कि रिवर्स होने वाला है। आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ तक आएगा या फिर यहाँ तक आएगा, ये भी नहीं बता सकता। लेकिन अगर मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद यहीं पर ही टाइम स्पेंड करे, तो समझ जाओ कि नीचे आने वाला। तो अब मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जिन लोगों को एसएल हंटिंग पता है, जिनको चार्ट ट्रेडिंग आती है ना, वही लोग बस इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग आती है, अगर आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर आता है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर है पुट साइड, क्योंकि अगर किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है या फिर पीएसवाई लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो नीचे एसएल अवेलेबल हो जाएंगे, तो मार्केट इजीली नीचे आ सकता है, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है। अब जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ध्यान से देखो, ठीक है। एम पैटर्न बना है यहाँ पे, एम पैटर्न बना है यहाँ पे, नीचे साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, तब जाके आप लोग यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने के बाद नीचे यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, पीएसवाई लेवल नीचे अवेलेबल है, और यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गए, यहाँ पे मान लो कि रेड कैंडल बन गए। तो इस कंडीशन में आप लोग यहाँ पे कॉल साइड एंट्री करोगे या फिर पुट साइड एंट्री करोगे, ठीक है। कॉल साइड एंट्री करोगे या फिर पुट साइड एंट्री करोगे। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एम पैटर्न बना है, नीचे पीएसवाई लेवल अवेलेबल है, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलने के बाद आप लोग कॉल साइड एंट्री करोगे या फिर पुट साइड एंट्री करोगे, और क्यों करेंगे इसके पीछे का रीजन भी कमेंट में बताना, ताकि बहुत से लोगों को भी समझ में आए कि आपके सोचने का तरीका क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके प्रीवियस एपिसोड का वीडियो देख सकते हो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।